नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है, लेकिन आज किसी भी दल की तरफ से कोई नामांकन नहीं हुआ। हालांकि पहले हर नेता सुस्त पड़े हुए थे, लेकिन अचानक से आज हर किसी की नींद खुली है और हर कोई एक्टिव भी हुआ है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए, दिल्ली में नितिन नवीन से पवन सिंह की मुलाकात हुई है या पवन सिंह नितिन नवीन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस सस्पेंस से हम पर्दा हटाएंगे। इसके साथ ही बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, साथ ही आईपी गुप्ता और ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल इमान, इन तीनों की ही मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है, ये भी अपने इस वीडियो में हम आपको बताने का काम करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ओवैसी की पार्टी के एक नेता अशोक चौधरी से मिलने पहुंच जाते हैं। अब ये नेता कौन है, वो नाम भी हम आपको बताएंगे, तो अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और मेरा पहला सवाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से ही रहेगा, चूंकि पवन सिंह एक ऐसा नाम है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बात करें या फिर राजनीति की बात करें, ये नाम हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पवन सिंह की, चाहे वो राजनीतिक जीवन की बात हो या उनके पर्सनल लाइफ की बात हो, लोग चाहते हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें अपडेट मिल सके। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है, हम चाहेंगे सबसे पहले इस पर से आप वो पर्दा हटाइए। कौन किससे मिलने गया है, क्या बातचीत हुई है, बुलाने पर पहुंचे हैं या फिर खुद गए मिलने के लिए नितिन नवीन से? देखिए, पवन सिंह के नाम की चर्चा इनफैक्ट काफ़ी दिनों से चल रही है कि बिहार में जो राज्यसभा की 5 सीटें खाली हुई है, तो बीजेपी अपने कोटे से पवन सिंह को भी भेज सकती है। और जब जब बीजेपी नेताओं से मुलाकात होती है तब ये चर्चा आम हो जाती है। आज भी कई जगह ये खबरें चलाई जा रही है कि पवन सिंह का शायद फाइनल सेटलमेंट हो गया है और वो राज्यसभा जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में पवन सिंह और नितिन नवीन, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, तो इनकी मुलाकात हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या पवन सिंह को नितिन नवीन ने बुलाया था या पवन सिंह खुद अपने लिए लॉबिंग करने गए थे वहाँ पर, ये बड़ी बात है, ये सवाल है। और क्या पवन सिंह और नितिन नवीन के बीच में राज्यसभा को लेकर ही बात हुई है, पॉजिटिव बातचीत हुई है या निगेटिव हुई है? यानी कि पवन सिंह को ऑफर किया जा रहा है ये बताने के लिए कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, ये बताने के लिए, या फिर ये समझाने के लिए कि आप राज्यसभा नहीं जा पाएंगे, चूँकि इस बार फिर से वही सिनारियो आ रहा है कि बंगाल में चुनाव होना है। और आपको याद होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा के अगेंस्ट में उनको टिकट दिया गया था शायद आसनसोल से, और बाद में टिकट वापस ले लिया गया था। तब उन्होंने एक तरीके से रिवेंज लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा काराकाट से, और उपेंद्र कुशवाहा को जीते नहीं तो कम से कम हरा जरूर दिया। हालांकि बाद में पैचअप हुआ और ये सारी चीज़ें अब फिलहाल पटरी पर आ रही है। पार्टी से थोड़ी देर के लिए गायब भी होने के समय भी जब पैचअप हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए थे, तो ये सामने बात आई थी कि फिर से वो विधायक के चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए बात आई थी। उस समय ये बात उठी थी, लेकिन वो विधायक नहीं मैंने लड़े ही नहीं, उनकी पत्नी लड़ गई भले ही जाकर के काराकाट से। तो वो आप जो बता रहे हैं कि जब जब सुर्खियों में आते हैं पवन सिंह, तो लगता है कि उनको सीट मिलने जा रहा है। तो इतनी बड़ी गलती भाजपा मेरे हिसाब से नहीं करने जा रही है। आपने अभी बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि उनको आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से बंगाल की महिलाओं को लेकर के अभद्र गाने गाए थे, तो वो उसके चलते उनको सीट गंवानी पड़ी थी, वो नहीं लड़ पाए थे। तो वही स्थिति अभी भी है। अभी बीजेपी के सामने बंगाल चुनाव है, और जिस तरह से अमित शाह यहाँ घेराबंदी कर रहे हैं घुसपैठियों के नाम पर, 3 दिवसीय उनका दौरा है सीमांचल में, तो उसके पीछे ये भी रणनीति है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नुकसान उठाने की भी स्थिति में नहीं है। राजीव जी की वही बात था, मैं भी शायद कहने जा रहा था कि जो परिस्थितियां बन रही है उस मुताबिक अगर एक लाइन में कहा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा। चूँकि बंगाल में चुनाव है और किस वजह से हुआ था ये उन्होंने बता दिया। उसके अलावा भी उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर उनको भेजा जाना है, और उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही खार खाए हुए हैं कि उनके चलते हमारी सीट लूज हुई है, तो और उनको भी नहीं देने की बात सामने आ रही है। अभी तक यही है कि उपेंद्र कुशवाहा शायद न जाएं। वैसे में उनकी जगह पर उनके जो सबसे दूर विरोधी हैं राजनीतिक, उनको भेजा जाना, तो वो भी हजम नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम परिस्थितियां जो है वो मुझे लगता है कि पवन सिंह की तरफ
राज्यसभा जाने की तरफ इशारे नहीं करते हैं। बाकी अब सहयोगी लोग बताएंगे। बिल्कुल सहयोगी बताएंगे हमारे, और तमाम वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रीतम से हम समझ लेते हैं, चूंकि प्रीतम देखिए आज ओवैसी की पार्टी के नेता दो तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है, दूसरी तरफ अशोक चौधरी से भी। तो क्या ये दोनों तरफ रोटी सेकने की कोशिश है क्या? देखिए, दोनों तरफ रोटी सेकने की कोशिश नहीं है। एमआईएम को भी पता है कि उसे भाजपा से कितनी नज़दीकी दिखानी है और उसे आरजेडी से कितनी नाराज़गी व्यक्त करनी है, क्योंकि उनको जिस आधार पे वोट मिला है वो वोट इसलिए नहीं मिला है कि आप भाजपा की आप परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप उनकी मदद करें। परसों अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए अपना दामन और अपने कुछ विधायकों के साथ, परिषद के साथ वो चले गए थे, कांग्रेस छोड़ के जदयू में गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस में भारी तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ की वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, ठीक है, उनको खास काम के लिए लगाया जाता है। तो अब वो एमआईएम में गए और किस विधायक को उन्होंने चुना है? तौसीफ आलम, जिनका इतिहास कांग्रेस का रहा है। परसों उनके आवास पे आधे घंटे पौने घंटे मुलाकात हुई, 6:30 का वक्त हो रहा था और वो फ़ोटो हमारे पास भी है। लेकिन कुछ पत्रकारिता का इथिक्स होता है कि हम उसे दिखा नहीं सकते हैं। उसमें जिस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई है और जिस तरीके से हाथ रखा गया है, वो इशारा करता है कि हाथ जो है वो इशारा करता है कि उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारे फोल्ड में आइए। जिस तरीके से 2022 में, अप्रैल 2022 में एमआईएम दो हिस्से में बट गई थी। हालांकि तौसीफ आलम को हमने आज विधानसभा के बाहर हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा चूँकि कांग्रेस का एक बैकग्राउंड रहा है, वो भी कांग्रेस से रहे हैं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हमारा एक निर्णय होगा और हम उसी निर्णय पे काम करेंगे। उन्होंने इनकार तो किया है, लेकिन ये इनकार से ही तो फिर इकरार की शुरुआत होती है। उन्होंने मना किया है, बाद में मना करते करते हाँ ना ये करते करते वो हो सकता है कि वो इधर आ जाए। अगर वो एब्सेंट भी रहेंगे तो परोक्ष रूप से भाजपा या एनडीए गठबंधन की वो मदद करेंगे। इसीलिए आज जो है एमआईएम को जब ये लग रहा है कि कुछ विधायक उसके साथ जा सकते हैं या भाजपा की परोक्ष रूप से मदद कर सकते हैं, तो आज जब जो एमआईएम का तेवर है, जो अख्तरुल इमाम का तेवर है, वो थोड़ा सा नरम हुआ। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे क्या हो सकता है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा विधानसभा के बाहर कि लड़ेंगे और जीतेंगे। बीएसपी के सतीश यादव हैं, फिर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता हैं, उनके साथ इनकी हाँ कांग्रेस के विधायक नदारद थे। तेजस्वी यादव की मीटिंग में कांग्रेस के विधायक नहीं थे। ये सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि देखिए, आप बोले अभी कि एमआईएम के एक विधायक जाकर के अशोक चौधरी से मिले, लेकिन वो उसको पाटने के लिए आज तेजस्वी ने बैठक कर ली, लेकिन एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम है, वो मौजूद थे। लेकिन वहां पे कांग्रेस के एक भी विधायक यानी रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं मौजूद थे। ये बड़ा सवाल है इसमें। बात आपने बिल्कुल सही कही कि अब कांग्रेस के 6 विधायक कहाँ थे। तो हमने भी 2 विधायकों से संपर्क किया, तो इत्तेफाक से उन्होंने कहा कि आज हमारा चूंकि वो दोनों अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो है रोजा इफ्तार का वक्त चलता है, इसलिए हम लोग सदन से निकल गए। एक चीज। अब दूसरी चीज जो है, ये बहाना नहीं हो सकता क्या कि कांग्रेस एक देखिए, एक बार क्या हुआ था मैं समझाता हूँ। रणनीति के चाणक्य और चंद्रगुप्त एक बार खाना खा रहे थे, ठीक है। जब चाणक्य के संग में चंद्रगुप्त ताजा आए थे तो दोनों को एक टेबल पर बिठाया गया, तो चंद्रगुप्त खाना डाला गया 2 अलग अलग थाली में, अलग अलग पत्ती में। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि उन्होंने 20 से खाना शुरू किया। तो चाणक्य ने कहा कि 20 से नहीं खाते हैं, ये पूरा जो चावल का जो घेरा है इसे बाहर से तोड़ना शुरू करते हैं, बाहर से तोड़ेंगे तब अंदर आएंगे। तो कांग्रेस को भी लगता है, माफ़ कीजिएगा, भाजपा को भी लगता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश तोड़ दिया, महाराष्ट्र तोड़ दिया, तो इजी टारगेट कौन है? तो इजी टारगेट में कांग्रेस, और बाकायदा कांग्रेस का एक ऐसा इतिहास रहा है। पहली बात। अब दूसरी बात, जिस पवन सिंह की आप लोग बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा चाल चरित्र, उनके इतने महान नेता ने इस देश की सेवा की है। श्रद्धेय अटल जी रहे हैं, आडवाणी जी रहे हैं। जिस पवन सिंह को लेकर काफ़ी बात हो रही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब भाजपा, हर पार्टी अपना जीत हार का अपना नफ़ा नुकसान देखती है, और ये जितना नितिन नवीन उनसे मिलेंगे भाजपा उतना नुकसान होगा बंगाल चुनाव में। चूंकि बंगाल का लोग ऐसे लोगों को, यही वजह भी है प्रीतम कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात की वजह क्या है। देखिए हमारे साथ संजय जी भी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। आज पहला दिन रहा नामांकन का संजय जी, और एक के बाद एक मुलाकात होती है, दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल देखने को मिली। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात के सिलसिले? कांग्रेस के कोई विधायक भले ही आज मीटिंग में हो न हो, ये मायने नहीं रखता है। हमने भी कांग्रेस कवर किया है
और महज 2 दिन पहले राजेश राम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने अपना स्टैंड तय कर लिया और वो आरजेडी से डिफर नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो कांग्रेस हाईकमान है उसका जो फैसला होगा कांग्रेस के सभी एमएलए मानेंगे और आने दीजिए चुनाव का वक्त। आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और तेजस्वी के खाते में ही अगली सीट यानी 5वीं सीट जाएगी, आप देख लीजिएगा। यानी भले ही मीटिंग में शामिल ना हो लेकिन परोक्ष रूप से हर कोई एक साथ है। इसलिए कि लालू यादव दिल्ली में है। आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना कि अभी कोई कांग्रेस के एमएलए नहीं थे, उनके होने न होने का कोई मतलब नहीं है। जो कांग्रेस हाईकमान तय करेगा, कांग्रेस के सभी 6 विधायक जो है वो इस बात को मानेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, वक्त आने दीजिए, मेरी बात सही साबित होगी। ठीक है, ये संजय जी की गारंटी है कि चाहे कांग्रेस के नेता शामिल हो या ना हो लेकिन वो पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ अमित सिंह जी भी हैं। अमित जी देखिए, तमाम सहयोगियों की बातें आपने सुनी, आरजेडी इस पूरे मीटिंग को किस तरह से देख रही है? देखिए, जो 5वां सीट है फिर खेल वहीं पे आके फंस गया है और जो अभी नई जानकारी आई है हम लोग के पास, ठीक है, आरजेडी का जो एंगल है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे नई जानकारी ये है कि जो 5वीं सीट है अब नज़र बीजेपी की भी उस पर है और जो 2 सीटें हैं वो जेडीयू के खाते में अगर जाती हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी ये तय हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा का पेच फंस चुका है। जो बाकी जो 3 सीटें हैं जिसमें कि एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी भेज सकती थी, वहाँ पे पेच फंसा है। जो 5वीं सीट है वहाँ भी बीजेपी अब दावा करने वाली है। जो एक जानकारी जो पवन सिंह की मुलाकात के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो एक काफ़ी मजबूत एक जो बीजेपी के नेता है जो दिल्ली में अभी बैठे हुए हैं, उनसे हमारी जो बातचीत हुई, उनका नाम हम नहीं कहेंगे ऑन स्क्रीन, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई पवन सिंह हो या फिर कोई भी चेहरा हो, अभी किसी पर सहमति नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि नितिन नवीन जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अगर ऊपर से आला कमान से ये कहा जाए, प्रेशर हो प्रधानमंत्री का, तो वो भी जा सकते हैं। हालांकि इस बात का खंडन राजीव जी ने किया है क्योंकि इनके बाद जो बीजेपी के सोर्स है वो बता रहे हैं, लेकिन पवन सिंह का जाना बिल्कुल भी 1% भी नहीं लगता है कि वो जा सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, जिस तरफ प्रीतम इशारा कर रहे थे कि जो उन्होंने गाने गाए थे उसमें बंगाल को फोकस किया था, उसमें बंगाल के लोगों को अपमानित महसूस किया था वहाँ के लोगों ने, तो वो एक एंगल है। और जो आपको गायक जो है मनोज तिवारी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने वीटो लगा दिया है। एक बड़ी जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हिसाब से कि उन्होंने लगा दिया है कि भाई उनका नाम पे चर्चा नहीं हो। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 सीट की बात हो रही है जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। उसमें एक अगड़ा, एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एक अगड़ा, एक पिछड़ा और एक जो है वो आपको दलित चेहरा लेके जाने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से। बाकी 2 चेहरे जो है अति पिछड़ा के रामनाथ ठाकुर जेडीयू के कोटे से जाएंगे। इसके अलावा जो मनीष वर्मा की चर्चा हो रही है। तो 5वीं सीट के लिए जो है वो बीजेपी अगर पवन सिंह मुलाकात भी कर ले, ऐसे कई लोगों से नितिन नवीन, देखिए नितिन नवीन बहुत ही सहज नेता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो जाहिर है कि उनके साथ मुलाकात के मायने ये ना निकाले जाए। देखिए कोशिश सब लोग कर रहे हैं, वो मैराथन दौड़ सब लोग लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से उनकी बात हो जाए, लेकिन बीजेपी के जो सोर्स हैं, राजीव जी लंबे समय से कवर करते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऊपर तय होता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह मुहर लगा देंगे, अगर ये फोन आ जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी जा सकते हैं। इसलिए ये कहना अभी जल्दीबाजी होगा। और जहाँ बात आरजेडी की है, तो आरजेडी का सोर्स भी यही कह रहा था कि हम नाम का खुलासा हमने कहा था कि करेंगे, लेकिन नाम का खुलासा इतना जल्दबाजी से अपने व्यूवर्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो नाम जो है वो काफ़ी बलशाली नाम है। वो नाम जो काफ़ी मैंने कह सकता है कि वो हनुमान टाइप होंगे, उनका नाम जो होगा, तो इसलिए उनका नाम थोड़ा थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब नाम का दर्शकों के सामने वो सस्पेंस बना रहना चाहिए, जिसमें नहीं होता है कि आजकल बलवान वही है जो बलवान हो, धनवान हो और काफ़ी रसूख वाला हो, पकड़ वाला हो, तो वैसे लोगों को ज़रूर शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तो वैसे लोग संपर्क में हैं। और लालू प्रसाद यादव, मैंने फिर से पिछले एपिसोड में कहा था कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में कैंप कर गए हैं और वहाँ लोग मिल भी रहे हैं उनसे। तो आंखों का इलाज के साथ साथ वहाँ मुलाकात भी चल रही है। तो क्या कुछ होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए और नाम का खुलासा भी करेंगे आप। बिल्कुल देखिए, और आखिरी में राजीव मोहन जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि आज मुलाकात का सिलसिला चला है और यही वजह है कि लगातार इस वीडियो के जरिए वो बताने की कोशिश हम कर रहे हैं अपने दर्शकों को कि क्या कुछ हलचल आज देखने को मिली है।
देखिए जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं पवन सिंह को लेकर तमाम चर्चा हो रही है। देखिए पवन सिंह को भी हल्के में नहीं लिया जाना, तो मेरे ख्याल से पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में काफ़ी हल्के में लिया गया और उनको टिकट नहीं दी गई जो जहां से वो चाहते थे। भले वो बंगाल से नहीं लड़े, जो भी विवाद हुआ, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे शाहाबाद इलाके, बक्सर में, औरंगाबाद तक वो सीट, इसलिए उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी जो टॉप लीडर्स बैठे हैं वो तमाम चीज़ों को तय करते हैं और उनकी मोहर लग गई नितिन नवीन पे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पे, या पवन सिंह, तो वो चले जाएंगे। तो अभी से ये कहना कि इनको नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि यही कारण है कि नितिन नवीन जो है से उनकी मुलाकात का मतलब यही है कि जो उनको ये बताया जाएगा कि आपका इम्पोर्टेंस पार्टी में कितनी है और हम आपको कहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन अब अंतिम फैसला हाई कमान को लेना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बड़ी बात है और अंतिम फैसला हाई कमान को ही लेना है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये राज्यसभा का चुनाव। फिलहाल कशिश की भी नजर बनी हुई है और देखिए जैसे ही कोई बड़ा अपडेट, बड़ा डेवलपमेंट हमारे सामने आएगा हम वो तुरंत आप तक लेकर पहुंचेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है राज्यसभा चुनाव को लेकर, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।